So friends, welcome to one more video and this video is basically about the continuity equation या मैं बोलूँ जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता होगा तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक तो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, और तीसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं बात करूंगा कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशनल या कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है। ये एक फ्लूइड एलिमेंट है, ये क्यूबॉइडल फ्लूइड एलिमेंट मैंने कंसीडर किया हुआ है। और इस फ्लूइड एलिमेंट को यहाँ पे आप देखोगे ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये नीचे आप देखोगे जेड डायरेक्शन। ठीक है, इधर इसकी जो लेंथ है एक्स डायरेक्शन वो डी एक्स है, और वाई में डी वाई है, और ये डी जेड है जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये फ्लूइड एलिमेंट की लेंथ है। डी एक्स डी वाई एंड डी जेड आर द लेंथ ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आप देखिए जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में देखूँ तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे जो मास फ्लो रेट है उसको मैं एम डॉट एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो एम डॉट एक्स जो मास है वो एंटर कर रहा है। अब जो मास लीव करेगा वो हो जाएगा एम डॉट एक्स डी एम डी एक्स अपॉन डी वाई। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मास। जब ये फ्लूइड इस जो एलिमेंट है इसके थ्रू फ्लो होगा तो जो चेंज इन मास है वो चेंज इन मास रिप्रेजेंट करेगा डी एम अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई। इसके द्वारा ये चेंज इन मास रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आता है। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डी डेल डो एम एक्स अपॉन डो एक्स डो, ये आपका ये पार्शियल डिफरेंशियल है। ये रिप्रेजेंट करता है आपका कि इस एलिमेंट को यदि मैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक पर्टिकुलर पार्ट में जो चेंज हो रहा होगा वो हो रहा होगा डी एम। ठीक है, तो डी वाई में इसमें पूरा डिस्टेंस में कितना चेंज होगा, डी एम डी एक्स इंटू डी वाई, इस तरह से। ठीक है, तो आपको सिंपल अभी ध्यान रख लीजिए, यदि आपको नहीं है तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज। ठीक है, ये मैथ्स आपने पढ़ा होगा, तो ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो मास फ्लो होगा, जैसे यहाँ पे मास फ्लो रेट एम डॉट एक्स है, और जब ये मास फ्लो रेट इसके अंदर से फ्लो होगा, जब ये मास फ्लो रेट इसके अंदर से फ्लो होगा तो ये हो गया इसमें चेंज इन मास फ्लो रेट, है ना, इतना मास फ्लो रेट चेंज हुआ। ऐसे यदि हम बाई डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एम डॉट वाई है। ठीक है, ये मास फ्लो रेट बाई डायरेक्शन हो, और इस इधर हम बात करें तो ये मास फ्लो रेट बाई डायरेक्शन हो, और ये चेंज है ना, चेंज इन मास फ्लो रेट। ठीक है, ऐसी यदि मैं जेड डायरेक्शन में बात करूँ तो जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम जेड, और ये मास फ्लो रेट में चेंज है, इधर एम जेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोमेनक्लेचर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्यूबॉइडल बनाया, क्यूबॉइडल की साइड्स हैं उनको लोकेट कर दिया। साइड्स में जैसे मैंने डी एक्स शो कर दिया, डी वाई शो कर दिया, और डी जेड शो कर दिया, है ना। डी एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन उसका डायमेंशन, डी वाई रिप्रेजेंट कर रहा है बाई डायरेक्शन में डायरेक्शन डायमेंशन, और डी जेड रिप्रेजेंट कर रहा है जेड डायरेक्शन में उसकी डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एम एक्स एम वाई और एम जेड है। ठीक है, तो एम एक्स एम वाई एम जेड क्या है, मास फ्लो रेट है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। दूसरी चीज़ हमने इसमें लोकेट किया है यू वी डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू बेसिकली वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट हैं। यू का मतलब है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी का मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और ओमेगा या डब्ल्यू का मतलब है वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। तो ये तो नोमेनक्लेचर है, ये आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें लोकेट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्यूबॉइड बना दिया, डी एक्स डी वाई डी जेड लोकेट कर दिया, फिर एम एक्स एम डॉट एक्स। डॉट का मतलब ही क्या होता है, डॉट का मतलब होता है रेट। रेट का मतलब मास फ्लो रेट पर यूनिट टाइम। तो एम डॉट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मास फ्लो रेट पर यूनिट टाइम इन एक्स डायरेक्शन, एम डॉट वाई रिप्रेजेंट कर रहा है मास फ्लो रेट इन वाई डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। ऐसी एम जेड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मास फ्लो रेट इन जेड डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया, वेलोसिटी मैंने आपको बताई दिया। अब यदि हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, यदि हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में कितना एंटर कर रहा है, एम डॉट एक्स एंटर कर रहा है, और यहाँ से लीव कितना कर रहा है, ये लीव कर रहा है। ठीक है, तो एम डॉट एक्स हमने लिख दिया, एम डॉट एक्स मास फ्लो रेट है। मास फ्लो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मूले से आ जाएगा। मास फ्लो रेट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास अपॉन टाइम। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, सॉरी, डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है मास अपॉन वॉल्यूम, और डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो इससे आप कैलकुलेट करो तो अभी मास पर यूनिट टाइम आ जाएगा। तो ये जो मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट को लिख सकते हैं रो इंटू क्यू। रो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को, और क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिस्चार्ज को।
ठीक है, रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को, और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्चार्ज को। तो यहाँ से आपको रो और क्यू समझ में आ गया। अब क्यू निकालने के लिए तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, तो आपको मालूम होगा जो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, डिस्चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इस केस में आप देखोगे यहाँ पे ये एरिया हो जाएगा, ये बेसिकली डी जेड है और ये क्या है, डी वाई है। तो एरिया क्या होगा, डी वाई इंटू डी जेड, एरिया होगा इंटू वेलोसिटी। अब एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितना माना है मैंने, यू माना है, तो ये रो तो रो ही रहा, लेकिन क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया की जगह क्या आ गया, डी वाई डी जेड आ गया, और ये यू आ गया। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एम एक्स बराबर रो इंटू क्यू इसलिए आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, और डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो इसमें आप वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मास अपॉन टाइम आ जाएगा। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला ये हो सकता है रो इंटू क्यू, कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट इक्वल्स रो ए इंटू वी हो गया, और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो यू है, तो रो ए यू हो गया। अब यहाँ पे एरिया की हम बात करें तो ये एरिया है, ये एरिया है। तो ये वाला बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी जेड को। तो ये हो गया रो डी वाई डी जेड इंटू यू। ठीक है, ये एरिया होगा और ये यू हो गया। तो ये बात समझ में आती। अब आप देखो मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक तो आपने मास एंटर कर रहा था एक्स डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू ये हो गई। अब मास जो लीव करेगा एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, ये मास लीव कर रहा है, तो एम डॉट एक्स ये हो गया। अब नेट मास देखो, ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि इसकी जगह आप वही वैल्यू पुटअप कर दोगे। ठीक है, तो नेट मास फ्लो इन नेट मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसके अंदर जो मास एक्यूमुलेट हुआ, मास इकट्ठा हुआ, वो आ जाएगा, ये नेट मास फ्लो रेट आ जाएगा। तो हमने इसमें से इसको माइनस किया, तो एम डॉट एक्स माइनस एम एक्स और डी एम एक्स डी एक्स ही हो जाएगा। तो एम एक्स से एम एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से बोल दे रहा हूँ, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो एम एक्स माइनस एम डॉट एक्स माइनस डी एम एक्स डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एम एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको आप ये कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ये डी एक्स होना चाहिए, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये बचेगा डी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा डी एम अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। अब मास की जगह क्या रख सकते हो, मास की जगह आपने आप निकाल चुके हो, मास फ्लो रेट की जगह रो ये डी वाई डी जेड रख सकते हो, यहाँ से आपने निकाला ना, तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो यह क्या डी डी अपॉन डी एक्स रो डी डी वाई डी जेड। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, रो डी वाई डी जेड और डी एक्स तीनों को एक साथ लिख सकते हो। अब इस कीवर्ड में आप देखेंगे तो डी एक्स डी वाई और डी जेड इनका मल्टीप्लाई, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट, क्योंकि आप कीवर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। तो क्यूबॉइड है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड इसकी लेंथ विथ हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली वॉल्यूम हो गया, ये पूरा कंपोनेंट क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, मैं आपको और आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आप देखो, हाँ, तो यहाँ पे आपने उसको रो को तो वही रखा, रो यू, और ये डी एक्स डी वाई डी जेड है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। तो आप देखो ये डी बी हो गया, रो की जगह वही, और यू क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, यू क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो डेल अपॉन डेल एक्स रो यू डी बी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब ऐसी बाई डायरेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बाई डायरेक्शन। तो बाई डायरेक्शन जब आप निकालोगे, जैसे आपने एक्स डायरेक्शन निकाला तो एक्स डायरेक्शन क्या आ गया, माइनस डो अपॉन डो एक्स रो यू इंटू डी बी, ये आ गया। ऐसे ही तो बाई डायरेक्शन निकालोगे तो सिमिलरली आप वही प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बाई डायरेक्शन निकाला तो डो अपॉन डो वाई और रो वी इंटू डी बी। ऐसे ही आप जेड में निकालोगे तो डो अपॉन डो जेड रो डब्ल्यू इंटू डी बी, है ना, जिसमें आपका रो तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू वी डब्ल्यू वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी बी क्या है, वॉल्यूम। इस जो ये जो फ्लूइड एलिमेंट लिया है, इस फ्लूइड एलिमेंट का वॉल्यूम क्या है, डी बी है। ठीक है, इस फ्लूइड एलिमेंट का वॉल्यूम क्या है, डी बी है। तो अब आप देखो कि एक्स डायरेक्शन वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, बाई डायरेक्शन वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, मतलब यहाँ से कुछ आ रहा है और यहाँ से कुछ लीव कर रहा है। जो चेंज होगा वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो कितना वॉल्यूम इसमें एक्यूमुलेट होगा, वो क्या करेंगे, हम तीनों डायरेक्शन का समअप कर देंगे, एक्स डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का। तो हमने एक्स डायरेक्शन के यहाँ पे लिख दिया,
फिर हमने बाई डायरेक्शन का लिख दिया और हमने जेड डायरेक्शन। तो टोटल मास एक्यूमुलेट इन द एलिमेंट आ गया, है ना। ये क्या आ गया, टोटल मास एक्यूमुलेट इन द एलिमेंट, ये आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, सब में डीबी है तो डीबी बाहर ले लेंगे, ये आपने पहले एक वैसा लिख दिया, फिर हमने डीबी को बाहर ले लिया। डीबी बाहर लिया तो डो अपॉन डो एक्स रो यू, डो अपॉन डो वाई रो बी और डो अपॉन डो जेड रो डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो गया मास एक्यूमुलेट। अब इस एलिमेंट के अंदर मास एक्यूमुलेट कितना हुआ है वो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। इसका यदि हमें मास निकालना है इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट के अंदर कितना मास है, तो इस एलिमेंट का मास इस तरह से भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो अब लेकिन हम किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, मास फ्लो रेट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपने निकाला है वो बेसिकली मास नहीं निकाला, क्या निकाला, मास फ्लो रेट निकाला है, मतलब मास पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे ये मास आ गया, अब आप मास फ्लो रेट निकालो डी एम अपॉन डी टी। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, डी रो अपॉन डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब आपको मालूम है डी वी तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, जो एलिमेंट है फ्लूइड एलिमेंट ये कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ये जो डी रो है ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट। तो डी एम अपॉन डी टी इक्वल्स आ जाएगा डी रो अपॉन डी टी इंटू डी वी, ये आ गया। अब ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि आपने एक तो यहाँ पे निकाला मास कितना अक्यूमुलेट हुआ, है ना, रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन आपने निकाला, फिर दूसरा आपने इस तरह से मास एक्यूमुलेशन निकाला, तो है तो दोनों मास ही। और आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इट इज़ आल्सो बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को अब हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो आपने ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लिख दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको आपने इक्वेट किया तो ये इक्वेशन इक्वेट की होगी, तो डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये 4 और 5 से आया यहाँ पे, कहाँ से आया, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से। तो यहाँ से डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी से डी कैंसिल आउट होगा तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स रो यू, डी अपॉन डो, इसको बेसिकली डो प्रोनाउंशिएट करते हैं क्योंकि पार्शियल है, तो डो अपॉन डो एक्स रो यू, डो अपॉन डो वाई रो बी, डो अपॉन डो जेड रो डब्ल्यू, प्लस ये माइनस का साइन है इसके साथ, है ना, सब में किस में माइनस का साइन है, तो ये इस तरफ जाएंगे तो क्या प्लस का साइन आ जाएगा, इक्वल 0। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये न्यूमेरिकल वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होती है। दिस इज कॉल्ड एज द जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड 3 डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो अब कुछ स्पेसिफिक केस देखते हैं। स्पेसिफिक केस जैसे मान लीजिए ये तो जनरल इक्वेशन होगी, स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लो के पैरामीटर हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, तो ये आपका ये वाला टर्म है डी रो अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टेडी फ्लो में क्या है, फ्लो के पैरामीटर टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, तो ये 0 हो गया। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये फ्लो स्टडी होगा तो इक्वेशन ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह फ्लो स्टडी इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिव क्या होता है, आपकी डेंसिटी फिक्स होती है, तो ये डेंसिटी बाहर आ जाएगी, तो आपका ये इस तरह से बन जाएगा। और डेंसिटी बाहर आ जाएगी तो फिर ये डेंसिटी को आप डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाता है डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो बी अपॉन डो वाई प्लस डो डब्ल्यू अपॉन डो जेड। तो ये इक्वेशंस होती है। इसमें कुछ और भी केसेस बन सकते हैं तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक्सप्रेशन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आपको